नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी वेज में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भौगोलिक स्थिति और सामान्य जानकारी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि भारत की सीमा को साझा करने वाले देशों का नाम बताएं। ठीक है दोस्तों, तो उसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। उसके बाद हो जाएगा बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है दोस्तों, ये जो देश हैं वो भारत की सीमा को साझा करती है मुख्य भूमि पर। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत का भूगोल एकदम पहले से ही हम लोग पढ़ेंगे। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8,4,37,6 उत्तरी अक्षांश और 67,7,97,25 पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, यानी चार कोना वाला है। भारत एक विशाल देश है। उसका जो क्षेत्रफल है वो 32,83,263 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से, और विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 2.42% जो है वो भारत के पास है। अगर बात कर लें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और उसका जो पूरा कुल विश्व की जनसंख्या है उसका 17.5% वो लोग जो है वो भारत में ही निवास करते हैं। ये जनगणना 2011 के अनुसार है, और हम लोग अभी 2020 में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अगर 2020 की बात करें तो ये 20% भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका विस्तार का बात कर लेते हैं। इसके विस्तार जो है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है, जो काफ़ी विशाल देश माना जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देश के मानक समय GMT। ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो नैनी इलाहाबाद, अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरता है। ये ग्रीनविच समय से दोस्तों 5.5 घंटा आगे है। अगर बात कर लें वो भारत के पड़ोसी देश का, तो भारत के पड़ोसी देश जिसका सीमा विस्तार जो है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है भारत के साथ। ठीक है, सेकंड है चीन। बांग्लादेश जो साझा करती है वो 4,096 किलोमीटर है। चाइना जो करती है वो 3,488 किलोमीटर है। पाक का जो साझा होती है भारत के साथ वो 3,323 होता है किलोमीटर, और नेपाल का 1,751 किलोमीटर। म्यांमार का बात कर लेते हैं 1,643 किलोमीटर है, और भूटान का बात कर ले तो 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान का जो है 106 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, 106 किलोमीटर जो साझा करती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर सबसे ज़्यादा साझा करती है वो कौन है, वो है बांग्लादेश, और सबसे कम जो साझा करती है वो 106 किलोमीटर के साथ कौन है, अफगानिस्तान है। अगर बात कर लें हम लोग भारत के अंतिम बिंदु की, तो अंतिम बिंदु दक्षिणतम बिंदु सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु है भारत की वो इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उत्तरतम का बात कर लें तो उत्तर में इंदिरा कोल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पश्चिम का बात कर लें तो गौरमाता है, वो गुजरात में स्थित है। और पूर्वी का बात कर लें तो किवीतु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा भारत की बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत की बीचों बीच गुजरती है। उसकी जो राज्य जो उसमें सम्मिलित है, राज्य है जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है दोस्तों, ये जो 8 राज्य हैं इसके बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश। ठीक है, भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि भारत जो है वो विशाल देश है, और भारत उपमहाद्वीप में अनेक सारे जो देश हैं वो सम्मिलित है। तो उसमें कौन कौन से देश हैं हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश जो है वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये एक दिन ऐसा दिन था जो भारत का ही एक हिस्सा था, लेकिन वो बाद में समय के साथ साथ बढ़ता गया। ठीक है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। ये एक भारतीय था एक समय ये भारतीय था, लेकिन वो दिन ढलते गया और इसका बंटवारा होते गया, बढ़ते गया, तो क्या है उसमें विभाजित हो गया। तो भारत, पाक, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान अलग अलग हो गए। ठीक है, लेकिन एक टाइम एक ही था जिसको हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं।
जनसंख्या का बात कर लें तो भारत की जो जनसंख्या है वो वर्तमान में 138 करोड़ है, 1.38 बिलियन। ठीक है। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या तो 121 करोड़ है। ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं की बात कर लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है वो भारत और चीन के साथ जो है उसको बोलते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं LAC। ठीक है दोस्तों, LAC। ठीक है। और हम लोग बात कर ले भारत और पाक की जो है वो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है। और हम लोग को जो हम लोग लगातार सुर्खी में जो रहती है वो LOC रहती है, LOC। ठीक है, LOC भारत और पाक के साथ है, और भारत और चीन के साथ LAC है, LAC। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, और छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। तो बड़ा राज्य हो गया राजस्थान और छोटा राज्य हो गया गोवा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या से दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। ठीक है दोस्तों। और छोटा जो है, छोटा है सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़ा शहर जो है भारत की वो है मुंबई। ठीक है, मुंबई को भारत की औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं, 7 टापुओं का नगर भी कहते हैं, भारत का हॉलीवुड भी कहते हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा सिटी है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, जो कि कितना किलोमीटर? 2510 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। राजधानी की बात कर लें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।